नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2 साल पूरे होने पर सुक्खू सरकार मनाएगी जश्न। शामिल होंगे राहुल, प्रियंका और खड़गे। निमंत्रण देने सीएम जाएंगे दिल्ली। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 साल के जश्न समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल आएंगे। प्रदेश की सुक्खू सरकार का 2 साल का जश्न समारोह 11 दिसंबर को बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिले में होने वाले इस भव्य समारोह में 25,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 साल के जश्न समारोह को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिलासपुर आने का न्योता देंगे। हिमाचल में घर बनाने के लिए अगर चाहिए 4 लाख तो महिलाएं यहां पंजीकृत करवाएं अपना नाम। मिलेंगे अन्य कई लाभ। हिमाचल में सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आई है। इसमें हिमाचल प्रदेश भवन सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए सरकार से 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनकी मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल कर रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विभाग के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने फिर बदले इतने एचएएस अधिकारी। नियुक्ति के आदेश भी साथ में ही जारी। हिमाचल में अधिकारियों की ट्रांसफर का सिलसिला जारी। प्रदेश की सुक्खू सरकार सितंबर महीने में समय समय पर आईएएस सहित एचएएस अधिकारियों की ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर रही है। प्रदेश में पिछले करीब 3 महीनों में 100 से अधिकारियों की ट्रांसफर किए जाने के साथ ही नियुक्ति दी गई। सुक्खू सरकार ने बुधवार को फिर से 6 एचएएस अधिकारियों की ट्रांसफर करने के साथ ही नियुक्ति की। इस बारे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए, जो तुरंत प्रभाव से प्रभावी माने जाएंगे। अध्ययन प्रवास के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार और विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद थे। दूतावास पहुंचने पर कुलदीप सिंह पठानिया की जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज और प्रथम सचिव शिशिर कोठारी और जापानी सरकार के विदेश मामलों के अधिकारी ने आगवानी की और उनका अतिथि सत्कार किया। इस अवसर पर एक विशेष बैठक आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर छात्रवृत्ति के आधार पर भारतीय जापानी विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान पर गहन चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी की M.Ed की पहली प्रवेश मेरिट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने M.Ed की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद पहली प्रवेश मेरिट जारी कर दी। शिक्षा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चमन लाल बंगा की ओर से जारी प्रवेश सूची में एचपीयू के शिक्षा विभाग की 50 सीटों के अलावा विश्वविद्यालय के संबंध 4 निजी कॉलेजों के लिए भी सीट आवंटन कर दिया गया। आवंटन सूची वेबसाइट पर अपलोड है। सूची में शामिल छात्रों को 24 नवंबर तक ऑनलाइन तय फीस जमा करवाने को कहा गया। तय सीमा में फीस जमा न करने पर सीटें मेरिट के आधार पर अगले छात्रों को आवंटित की जाएंगी। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में पहुंचे यादविंदर गोमा, प्रदीप ठाकुर गुट को मान्यता देने के लिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का नया सरदार कौन होगा और किस गुट को सरकार की तरफ से मान्यता मिलेगी, इसको लेकर इन दिनों कर्मचारी गुटों में खूब जोर आजमाइश हो रही है। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस पर भी इसका खूब असर देखने को मिला। एनपीएस से कर्मचारी राजनीति में सक्रिय हुए कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर गुट ने मंडी में अपना राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया, जिसमें आयुष एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह मंत्री के सामने खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ। बाबा बालकनाथ मंदिर के रोट प्रसाद पर होगी बनाने की तिथि और गुणवत्ता अवधि। डीएम ने जारी किए निर्देश। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर के प्रसाद एवं रोट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश एवं मंदिर के आयुक्त अमरजीत सिंह ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए। बुधवार को इन अधिकारियों और दियोट सिद्ध बाजार के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधीश ने कहा, बाबा के रोट और प्रसाद की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रोट के बनाने की तिथि और इसकी गुणवत्ता की अवधि दर्शाना अत्यंत आवश्यक है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, सरकार के 6 करोड़ बकाया का भुगतान करे ठेकेदार। प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार को सरकार के 6 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुशांत कपरेट ने अदालत को बताया कि शराब नीति में ठेकेदार को हर महीने एक तय राशि जमा करनी पड़ती है। ठेकेदार ने शराब का ठेका मिलने के बाद ये धनराशि जमा नहीं की। इसी पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान सत्येन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। हिमाचल के इन क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। शुष्क मौसम के कारण सर्दी का प्रकोप देखने को मिला। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में सुबह शाम भारी ठंड देखने को मिली। हिमाचल के जनजातीय इलाकों में तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे तक गिर चुका है। ठंड बढ़ने से लोग सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। बारिश न होने से किसान, बागवान परेशान हैं। आने वाले दिनों तक मौसम में कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप इंडिया 2024 में हिमाचली पायलटों का दबदबा, तीनों प्रमुख खिताब जीते। हिमाचल के पायलटों ने धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप इंडिया 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी प्रमुख खिताब अपने नाम किए। धर्मशाला के नरवाना में आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उन्होंने पुरुष और महिला वर्ग के साथ ही टीम इवेंट में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में चंबा के खजियार निवासी अक्षय कुमार और महिला वर्ग में बीड़ के गुनेहर निवासी तरन्नुम ने पहला स्थान हासिल किया। डेहर स्कूल के विद्यार्थियों का कमाल, राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हासिल किया दूसरा स्थान। मंडी जिला की राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय डेहर की छात्रों ने राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे प्रदेश भर में द्वितीय स्थान हासिल करते हुए मंडी जिला का नाम रोशन किया। कुल्लू जिले के निरमंड में हुई इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में डेहर स्कूल के अंडर 19 वर्ग के छात्रों में सांस्कृतिक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में अपनी अद्भुत प्रस्तुति देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पर्यटकों के लिए कसौल, सुमारोपा और बिंद्रावनी बनेगा नया डेस्टिनेशन कैंपिंग साइट घोषित। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जिला कुल्लू के अनछुए पर्यटक स्थलों को अब इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्वती घाटी के कसौल, सुमारोपा और बिंद्रावनी के नई कैंपिंग साइट घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी ने इन जगहों को हरी झंडी दी। इनसे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकार का खजाना भरेगा। प्रदेश सरकार की ओर से जिले की 5 साइटों को विकसित किया जा रहा है। इसमें कसौल, सुमारोपा और बिंद्रावनी के अलावा काई, सधार और सोलंग नाला शामिल है। वोकेशनल शिक्षकों को साल से मिलेगी 30 छुट्टियां, 45 वर्ष की आयु तक होंगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को अब साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। पहले 20 छुट्टियां थी। शिक्षकों की भर्ती 37 वर्ष की आयु के बजाय अधिकतम 45 वर्ष की आयु है। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया। निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों को रखने या बाहर करने पर सब कमेटी मंथन करेगी। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेडिंगो शहर में उप महापौर बने मंडी के अभिषेक अवस्थी। छोटी काशी मंडी के बेटे अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया की महानगर ग्रेटर बेडिंगो में काउंसिलर का चुनाव जीतने के बाद अब डेप्यूटी मेयर चुने गए। ये चुनाव 19 नवंबर को काउंसिलरों के मतदान के आधार पर हुआ। अवस्थी ने काउंसिलर का चुनाव जीतने के बाद डिप्टी मेयर के पद के लिए आवेदन किया। उनके साथ अन्य प्रतिभागी भी मैदान में थे। पद पर उन्होंने बाजी मारी। इसी के साथ वे ग्रेटर बेडिंगो के पहले भारतीय काउंसिलर के साथ पहले डेप्यूटी मेयर बनने का इतिहास रचने वाले हैं। वे 26 नवंबर को शपथ लेंगे। बिजली चोरी करते उपभोक्ताओं से वसूला लाखों का जुर्माना। विद्युत उपमंडल मारंडा के अंतर्गत बिजली चोरी को रोकने हेतु सहायक अभियंता अभय राज की अगुवानी में विद्युत बोर्ड के उड़न दस्ते ने सप्ताह में लगभग 50 घरों की जांच की, जिसके चलते अरला में 1, मनसिंबल में 1 और दरंग में 1 उपभोक्ता को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसके लिए इनमें कुल 2,04,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।